संस्कृत के श्लोकों के साथ पुष्प वर्षा कर छात्र करेंगे स्वागत। एसडीएम साहब ने कभी सोचा नहीं होगा। छात्रों के मुख से संस्कृत के श्लोक सुन भाव विभोर हो गए एसडीएम साहब। एसडीएम ने छात्रों को पढ़ाने की जताई इच्छा और किया वादा, जब भी मौका मिलेगा आकर आप लोगों को पढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद के जनपद मुख्यालय मंझनपुर में स्थित श्री दुर्गा देवी उच्चतर माध्यमिक संस्कृत विद्यालय में वेद के साथ देवभाषा संस्कृत के साथ हिंदी, अंग्रेजी, गणित की शिक्षा दी जाती है ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। इस विद्यालय में गुरुकुल की तरह ही शिक्षा के साथ ही बच्चों को रहने की और उनके खाने की व्यवस्था भी मौजूद है। बच्चों को यहाँ पर आधुनिक शिक्षा के साथ साथ देवभाषा संस्कृत के साथ ही वेद और उपनिषद की शिक्षा भी प्रदान की जाती है ताकि यहाँ से पढ़कर जब बच्चे बाहर निकले तो प्रकांड विद्वान बन सके। श्री दुर्गा देवी संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में नए छात्रों के प्रवेश के अवसर पर विद्यालय के पूर्व प्राचार्य के अनुरोध पर एसडीएम सदर प्रखर उत्तम के द्वारा सैकड़ों विद्यार्थियों को गणवेश का वितरण किया गया, जिसमें प्रत्येक बच्चे को पंचपात्र, अचला, कुर्ता, आसन आदि दिए गए। बच्चों द्वारा संस्कृत में श्लोक पढ़ने पर एसडीएम साहब पूरी तरह से भाव विभोर हो गए। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मुझे जीवन में पहली बार संस्कृत गुरुकुल में आने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है और उन्होंने कहा कि समय समय पर आकर विद्यार्थियों के आधुनिक विषयों के अध्यापन की इच्छा जाहिर की। क्या क्लासेस में आप लोग कैसे करते हैं और कुछ सब्जेक्ट जो मैं भी कर सकता हूँ, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, तो मैं भी बिल्कुल अलग कभी और आप लोगों के साथ थोड़ा समय बिताना चाहता हूँ। बहुत ही वाइब्रेंट है आप लोग, बहुत ही आपके अंदर जोश है। आप लोग जिस तरह से यहाँ पे रह करके अपने परिवार, घर से दूर इतने जुड़ी। वहीं पूर्व प्रधानाचार्य से लुप्त हो रही देवभाषा संस्कृत पर सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। सर, आपका नाम? डॉक्टर रविंद्रनाथ शुक्ला जी, आज यहाँ पर क्या कार्यक्रम था? यहाँ नए छात्र जितने प्रवेश लिए हैं उन छात्रों को प्रवेश लेने के बाद आज तक जो सिखाया गया, संध्या करना, शिखा सूत्र संध्या के संबंध में, उनके लिए समस्त सामग्री उपलब्ध कराने की व्यवस्था जो वर्तमान में नए प्रधानाचार्य जी आए हैं, डॉक्टर दिवाकर मिश्र जी, उनकी प्रेरणा थी कि सारा सामान एक रूपता में लाने के लिए बनारस से लाया जाए, जहां से प्रत्येक विद्यालयों के लिए सामान जाया करते हैं। तो इसलिए वहां से सामान मंगवाया गया, जिसमें धोती, अचला, दुपट्टा और आसन संध्या करने के लिए, पंचपात्र, आत्मनी, जपमाली और उसमें रुद्राक्ष का माला। सर, ये बताएं प्राचार्य जी कि संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा थी और है, लेकिन आज लगभग लुप्त हो चुकी है। आप जैसे प्राचार्य और संस्कृत विद्यालय ही इसे जीवित रखे हुए हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? अब हम लोगों का प्रयास है कि हम लोगों ने, हमारी जो जीविका चली वो संस्कृत पढ़ने के कारण चली, तो चाहते हैं कि संस्कृत का प्रचार प्रसार हो। संस्कृत में जो लुप्त हो रहा है धीरे धीरे, शिखा सूत्र संध्या, तो उसकी व्यवस्था के लिए यह मन में भावना आई, इसलिए लगभग 8 साल से चला रहे हैं कि हमारे छात्र भी त्रिकाल संध्या करें, हमारे छात्र भी जब मंत्र बोले तो शुद्ध रहे। जैसे कि महाभाष्य में आया, दुष्टा शब्द स्फुरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह शवाग वज्रम यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराघात। यदि मुंह से निकला हुआ जो मंत्र है अशुद्ध हो जाएगा तो यजमान का हित नहीं अहित हो जाएगा, तो अशुद्ध ना हो इसके लिए हमने यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के चुन चुन करके विद्वान अध्यापकों को ढूंढ कर लाए। जैसे आसाम से यजुर्वेद आदरणीय शोभन उपाध्याय जी, अथर्ववेद से हमारे गोल्ड मेडलिस्ट श्री अभिषेक मिश्र जी, सामवेद से शुभम त्रिपाठी जी, और इसी तरह अंग्रेजी आधुनिकता भी रहे
इसलिए अंग्रेजी के श्री राजेश प्रकाश त्रिपाठी जी, तो ये सारी व्यवस्था। अभी शासन ने हमको संविदा में 3 अध्यापक दिए हैं। व्याकरण के लिए श्री मुकेश चंद्र त्रिपाठी, और संस्कृत बोलने की कला, संस्कृत बोलना, धारा प्रवाह, इसके लिए डॉक्टर दिवाकर मिश्र जी और डॉक्टर ज्ञानेश्वर त्रिपाठी जी आधुनिक विषयों के लिए। ये सारी व्यवस्था हुई है, तो हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में स्टाफ हो गया है, और यही चाहते हैं कि हमारे यहाँ का एक छात्र भी निकले तो सस्वर मंत्र बोले, चाहे वो अथर्ववेद का हो, चाहे यजुर्वेद का हो, चाहे सामवेद का हो। ये लगे कि जो हम लोगों को पूजन पाठ पद्धति, लोग कहते हैं पंडितों ने पूजन तो कराया, लाभ नहीं मिला। लाभ कैसे मिलेगा जब वो वैदिक विद्वानों से पढ़े हुए छात्र हों, उनका उच्चारण शुद्ध हो और संध्या उपासन करते हों, गायत्री जपते हों, जिससे मनसा वाचा कर्मणा जो दिन भर में किए गए पाप हैं उनका वो प्रायश्चित तो स्वयं हो जाए उनका, तब तो दूसरों को फल देंगे। जी धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल न्यूज सागर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। न्यूज सागर से सुशील मिश्रा की रिपोर्ट।